तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं अभी डे 22 में, और 21 में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम आई का आउटलाइन बनाते हैं, कैसे एक रेफरेंस लाइन होता है, कैसे एक शेप से हम आई को बनाते हैं। तो यहाँ पे आउटलाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे पेंसिल आप ले सकते हो HB, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं शेडिंग। शेडिंग में आपको कैसे एक प्राइमरी लेयर बनाना होता है, कैसे आप उसमें लेयर बना सकते हो, कैसे और ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो आई को, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट कोर्स है, इसमें हर चीज़ें हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक पहला जो डेप्थ होता है ना, वो हमें क्रिएट करना है, वो भी HB पेंसिल, आप आर्ट लाइन की पेंसिल या अप्सरा के भी पेंसिल ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये बिगनर्स का है तो बिगनर्स भी कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग के लिए आपके पास नॉर्मल ब्रश भी रहेगा ना तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने मेकअप ब्रश यूज़ किया है, आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाइट पार्ट जितना भी है ना, उसको मैंने यहाँ पे कर लिया है पहला लेयर, और यहाँ पे अभी डेप्थ और देना है ना, और जैसे कि राउंड शेप में होता है तो किनारे की तरफ से आपको डार्क करना है, तो यहाँ पे 2B पेंसिल ले सकते हो, क्योंकि ये लेयरिंग आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो लेयरिंग जानो आपकी कैसे डेप्थ देते हैं, या तो आप HB से दोगे तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उससे जो हायर है ना वो आपको सीखना पड़ेगा। और पेंसिल लेयरिंग जो टेक्निक है ना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इनिशियल डेज में, एक बार रिमाइंड करना हो तो वापस जाके आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे हर एक वो जो डिटेल है ना, डिटेल करना पड़ेगा। आप जैसे मैंने आपको बताया कि HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे HB पेंसिल का ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हो ऊपर का पार्ट होता है ना, और ये 3D दिखना चाहिए। 3D दिखाने के लिए ना आपको ना अकॉर्डिंग टू लाइट हमें करना पड़ता है, लाइटिंग भी ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे करना है हमें क्या, एक प्राइमरी लेयर बनाना है। प्राइमरी लेयर बनाने के बाद ब्लेंड कर सकते हो। ब्लेंड के लिए कई सारे मैंने आपको टूल बता दिए। पेपर स्टैम्प है, पेपर स्टैम्प से भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत डिटेल वाली चीज़ें होती है ना, तो आप पेपर स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हो। और बहुत आराम से करना है आपको, एक बार में ही भर नहीं देना है। तो यहाँ पे आपको 2B पेंसिल या 4B पेंसिल से, अगर आपके कंट्रोल है तो आप 4B पेंसिल से भी डायरेक्ट कर सकते हो। एक ही पेंसिल से आप पूरा का पूरा भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अब ये समझना है आपको कि अकॉर्डिंग टू लाइट की लाइट और शेडो किधर रहेगा, कॉन्टैक्ट किधर रहेगा, ये सब आपको जानना पड़ेगा, और जानने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो फिलहाल आप फॉलो कीजिए यहाँ पे कि वीडियो में कैसे कैसे बना रहा हूँ मैं, और कुछ इस तरीके से आप इसको ब्लेंड भी करते जाना है। और यहाँ पे एक एक जो ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है ना, उसमें भी दोनों में ना आपको डेप्थ दिख रहा है। डेप्थ मतलब लेयर का पार्ट, जैसे कि लोअर आई लिप है, अपर आई लिप है, तो दोनों में ना थिकनेस दिख रही है। तो थिकनेस को मेंटेन करना है उसमें, और आपको शेड भी करना है। जैसे अभी देख रहे हो ना कि एक ऊपर का लेयर जो हम लोगों ने बनाया HB पेंसिल से, और नीचे का लेयर भी बना रहे, तो इसमें ना आपको प्रॉपर थिकनेस दिख रही है। एक कहते हैं ना कि 3D लुक, तो 3D लुक कैसे आता है, उसमें आप कई सारे शेड्स देते हैं, कई सारे, अगर उसमें आप शेडो ऐड कर दो, कॉन्टैक्ट ऐड कर दो, तब जाके वो चीज़ें आती हैं। तो पहले इंडिविजुअली मैं कर रहा हूँ, जैसे कि वाइट पार्ट था, वाइट पार्ट को कंप्लीट किया, फिर अपर जो आई लिड था उसके ऊपर का किया हम लोगों ने, और थिकनेस नीचे वाला भी किया। यहाँ पे टिश्यू पेपर भी यूज़ किया। आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, कॉटन बड भी यूज़ कर सकते हो। अब बारी आ जाती है थोड़ी थिकनेस देने के लिए, डिटेल की। तो ये डिटेल ना धीरे धीरे करते रहना चाहिए। इसमें थोड़ा सा शेडो ऐड किया, कॉन्टैक्ट ऐड किया। ये कॉन्टैक्ट वगैरह ऐड करने के बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस करेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे अब बारी आ जाती है थोड़ा सा आपको देने की पेपर स्टैम्प। इसमें हर चीज़ें मैंने इन्वॉल्व किए, जिससे कि जिसके पास जो है वो कर ले। अब देखो यहाँ पे ना एक हल्का सा फॉल ऑफ क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ पे, आई के लिए। तो आई जब आई बॉल होता है ना, तो उसका एक फॉल ऑफ भी होता है, हल्का सा शेडो जैसा होता है, तो स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड मैंने यहाँ पे कर दिया। अब करने के बाद आई बॉल की बारी आ जाती है कि किनारे की तरफ से हमें डार्क, और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे ना, थोड़ा सा एक लाइट टोन भी हम लोग बनाएंगे। ये आई जो है ना कंप्लीट फ्रंट नहीं है, ये थोड़ा मैंने 3/4 लिया। 3/4 का भी बनाना होगा आपको, तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। और ये एक आपको टेक्निक है। अब अगर आप लेफ़्ट टू राइट अगर दूसरे साइड से भी बनाओगे तो यही टेक्निक का यूज़ करना है आपको। देखो टेक्निक क्या होती है ना, आउटलाइन कोई भी हो सकता है, शेडिंग टेक्निक सेम होनी चाहिए। क्योंकि देखो वाइट पार्ट में मैंने कैसे किया है, किनारे की तरफ से लेके आया, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है उसको मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है। वही चीज़ें यहाँ पे भी है, थिकनेस आप मेंटेन ऐसे ही करना है। तो ये टेक्निक समझो, कॉपी नहीं करो। कॉपी वर्क हमेशा काम नहीं आता। किसी एक पर्टिकुलर वीडियो जो होता है ना, किसी एक चीज़ के लिए होता है, एक स्केच के लिए होता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ों को ना दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, टेक्निक सीखोगे ना, तो आप ये कर सकते। देखो कि स्किन टेक्सचर कैसे कर रहे हैं, आई लिड कैसे बना रहे हैं, आई बॉल में कैसे हम लोग शेडिंग दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन कैसे ऐड करते हैं, ये सब टेक्निक आप सीख जाओ और आराम से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने आपको बताना है कि आई प्यूपिल जो ब्लैक है ना, ब्लैक को भी हल्के हल्के मैंने शेड दिया है किनारे की तरफ से, और इसके बाद से ना रिफ्लेक्शन है।
तो ऐसा मैं नहीं कर रहा कि पहले एकदम पूरा का पूरा भर दूँ, उसके बाद से इरेज करके फिर आउटपुट लेके आऊँ। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लेयर पे ही करेंगे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है शेडिंग की वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। जहाँ पे रिफ्लेक्शन है वाइट है वहाँ पे वो एरिया ही छोड़ देंगे, तो बाद में हमें इरेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ इस तरीके से डिटेल ऐड करना है। डिटेल को ऐड कैसे कर रहा हूँ मैं, किनारे की तरफ से ऊपर लेके जा रहा हूँ। और अगर आपके पास पेपर स्टैम्प है, पेपर स्टैम्प का ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ मैं कि सिर्फ 44 रुपीज़ में आ सकता है। 87 में 2 सेट आ सकते हैं, जिसमें आपको 10 आ सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हो आप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, और यहाँ पे अगर आप आई बटन में जाओगे ना तो वहाँ से वो आप पेपर स्टैम्प बाय कर सकते हो। तो ये धीरे धीरे फॉल ऑफ भी ऊपर बढ़ा रहा हूँ मैं। ब्रश होता है तो आपको ज़्यादा अच्छा होता है, अगर आप पेंटिंग ब्रश है तो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होना है कि वो उसकी जो डार्कनेस होती है ना, डार्कनेस को किल नहीं करता है और वो मेंटेन रखता है उसको। और यहाँ पे अगर आपके पास मोनो इरेजर है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप कोई भी एक नॉर्मल इरेजर को उसको कट करके शार्पन बना सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे और एक डिटेल के बाद अब बारी आ जाती है स्किन की। तो स्किन में कैसे वो डेप्थ होता है, डेप्थ जैसे कि ऊपर की तरफ है वो, तो लाइट अकॉर्डिंग टू लाइट हिट कर रही है तो नीचे का जो आई लिप है तो वहाँ पे देखोगे ना उस पर लाइट है। और जैसे ये जो मैं बना रहा हूँ अभी स्किन बना रहा हूँ, तो किनारे की तरफ से जब आ रहा है ना तो उसमें शेडो है, वो फिल एरिया में है, इसके कारण वो डार्क रहेगा। तो ये जब तक आप थिकनेस नहीं दोगे, इसमें आप शेडिंग टेक्निक यूज़ नहीं करोगे, तब तक उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप 6B 8B 10B जो भी है पेंसिल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये कंप्लीट डार्कनेस यहाँ पे देनी है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा फॉल ऑफ जाएगा तो लाइट आएगा, तो आप यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। अब देखो, अब एक तरीके से आप समझ चुके हो कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू लाइट और अकॉर्डिंग टू शेड कैसे हम पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइट शेड है तो HB पेंसिल, उसमें लेयर बढ़ाना है आगे तो 2B पेंसिल, थोड़ा डार्क रखना है तो 4B, और नहीं तो एकदम कंप्लीट आई पिपिल चाहिए या फिर शेडो एरिया चाहिए तो 8B 10B भी यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर शेड एक जैसा है, उसमें आपको फॉल ऑफ ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो बेस्ट वे है आपका टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर सबके पास है और उसको आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे थिकनेस को भी आप बढ़ा सकते हो, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंडल की तरफ से करना है आपको पेंसिल को। और ये जो आप जो भी करोगे ना, आप अगर आपके पास ब्रश है, अगर थिक ब्रश है ना, तो वो ओवरऑल के लिए अच्छा होता है। जैसे स्किन में भी हर जगह होता है, अगर आप फॉल ऑफ तो हर जगह होता है ना, जैसे कि डार्क टू लाइट, तो वो आप कुछ ब्रश का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप टिश्यू पेपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब बारी आ जाती है डिटेल की, स्किन का डिटेल। तो यहाँ पे एक एक जो है ना आप हल्के हल्के डॉट दे सकते हो, या पेंसिल से दे सकते हो, और पेंसिल से देने के बाद आप यूज़ कर सकते हो पेपर स्टैम्प जो सबसे पतले वाले होते हैं, पतले ग्रेड वाले। और यहाँ पे जहाँ पे आपने पेंसिल का दिया है वहाँ पे शेड, वहाँ पे उसके अपोजिट साइड से हमें इरेज करना है। इरेज करोगे तो एक लाइट डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये यहाँ पे करने के बाद मैं ऊपर की तरफ डॉट दे रहा हूँ, और डॉट देने के बाद ना थोड़ा थोड़ा आप इरेज कर सकते हो एरिया से, तो वहाँ पे जो प्रॉपर स्किन का टेक्सचर होता है ना वो आपको पता चल जाएगा। वैसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्किन का टेक्सचर हम लोग कैसे देते हैं, तो वो स्किन का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। और ये सब वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे ना तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप शेयर ज़रूर करिए। और क्योंकि हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी 1 मिलियन की तरफ। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हमारे चैनल को अभी चाहिए 23,000। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और हमारा जो अचीव है, जो गोल है, जो हमारा अचीवमेंट है वो 1 मिलियन का, वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे एक एक अकॉर्डिंग टू शेप भी हमें यहाँ पे टेक्सचर देना है, तो ये शेप टेक्सचर भी हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे ना लाइट एंड शेड होता है, तो यहाँ पे आप लाइट के लिए आप इरेजर यूज़ करते हैं और शेड के लिए पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, कुछ इस तरीके से ही करना है। अब बारी आ जाती है आई लैशेस की। आई लैशेस कहाँ पे होगा, वो जो आपको नीचे लाइट वाला पोर्शन है वहाँ से नहीं लेना, वहाँ पे नहीं रहता है। जहाँ पे डार्कनेस स्टार्ट होती है लेयर की, वहाँ से हम लोग करते हैं। कुछ इस तरीके से देख लो, नीचे वाले आई लिप जो है वहाँ पे भी हम लोग दे रहे हैं। और स्ट्रोक्स होने चाहिए, जैसे कि आपको एकदम प्रेशर देना है और जैसे जैसे नीचे आएगा उसको प्रेशर को रिलीज़ करना है, कुछ इस तरीके से ये आप कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब डिटेल्स जो आप देख रहे हो ना, एक एक डिटेल को आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद अपनी ड्राइंग में यूज़ करो। क्योंकि जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे और हो सकता है कि गलतियाँ हो जाएंगी, जब तक गलतियाँ नहीं होंगी तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा।
और ये देख रहे हो यहाँ पे आईलैशेस जो कुछ जो है ना वो आपको शेडो रीजन में डार्क पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बाउंस लाइट या फिर रिम लाइट कह लो, वो लाइट जो होता है ना हम यहाँ पे आईलैशेस को देते हैं, तो इससे हमें वहाँ के फीचर भी पता चल जाता है। अगर आप इसका स्लो वर्जन चाहते हैं ना तो भी आप हमें ज्वाइन करके स्लो वीडियोस का भी बेनिफिट आप ले सकते हो, जिसमें आपको मैक्सिमम डिटेल्स मिलेंगे, हर चीज़ें वो बहुत अच्छे से मिलेंगी जिससे कि आप आराम से आप सीख सकते हो।